भीतर बहुत कुछ होता है लेकिन बाहर प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो हर किसी को खुश रख सकूं वो तरीका मुझे नहीं आता, और जो मैं हूं वैसा दिखने का सलीका मुझे नहीं आता। व्यक्ति कोई होता तो है लेकिन लोगों को समझा नहीं पाता। तो जो मैं हूं वैसा दिखने का सलीका मुझे नहीं आता, और दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और, ये बाजीगरी का कमाल मुझे नहीं आता। दिल में कुछ और रहे क्योंकि बड़ी समस्या है ना, दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और, ये बाजीगरी का कमाल मुझे नहीं आता। हे प्रभु बस इतनी शौहरत बख्शना तू मेरे नाम को कि जिसके भी लबों पर मेरा नाम आए तो रौनक और मुस्कुराहट के साथ आए। आपका कोई नाम ले तो कम से कम उसको प्रसन्नता हो कि हाँ भाई, कोई आपका नाम ले तो अरे मुंह कई बार मुंह सिकोड़ कर करे वो तो बहुत खराब ऐसा कोई ना कह दे कम से कम। तो राम जी के जीवन में कैसी कैसी घटनाएं आई, आप लोग यही चाहते हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि जीवन में हमारा कोई नाम ले, अरे वो तो कम से कम चेहरे पर हंसी आए, प्रसन्नता आए कि हाँ भाई वो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। तो वैसा कैसे हो सकता है? तो रामायण सुनने से, राम जी का चरित्र, राम जी की कथा। मैं आज अभी रामायण पढ़ रहा था। रामायण में तो बहुत सारे प्रसंग हैं, पर मैंने पिछले दिनों हम लोग देख रहे थे कि दशहरा मनाया, आपने बड़ी धूमधाम से नवरात्र मनाई, और उसमें भगवान श्री राम जी ने रावण को मारा। काटे सिर भुज बार बहु मरत न पट लंकेश, और प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश। राम जी रावण को मारते हैं, सिर और भुजाएं बहुत बार काटी, फिर भी रावण मरता नहीं है। हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान राम रावण को मार ही नहीं रहे थे। रावण के मरने में तो उनको कुछ चुटकी का काम है, लेकिन प्रभु क्रीडत, वो तो खेल रहे थे, रावण के साथ भगवान क्रीड़ा कर रहे थे, खेल कर रहे थे। उनको मारना हो तो मारने में कितनी देर लगती है? भगवान की तो भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, उनकी आंख इधर हो जाए तो प्रलय हो जाता है। तो वो रावण को मारने के लिए इतना जोर क्यों लगाएंगे? लेकिन प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश, भगवान तो खेल रहे थे, लेकिन सिद्ध मुनियों के, ऋषि मुनियों के तो प्राण इधर से उधर हो रहे थे। वो कहते हैं अगर ये नहीं मरा तो क्या होगा, इसने इतना आतंक मचाया है रावण ने, तो मरना ही चाहिए। तो काटत बढ़ई शीस समुराई जीव प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, और मरे नरिपुष्ण भयो विशेषा राम विभीषण तन तब देखा। शंकर भगवान माता जी को कथा सुना रहे हैं कि जब रावण नहीं मरा तो राम जी ने विभीषण की ओर देखा, और उमन काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। शिव जी कहते हैं जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर सकता है, वो प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। सेवक कौन है? विभीषण। विभीषण, हे तुम तो सर्वज्ञ हो, सुर सर्वज्ञ चराचर नायक प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। विभीषण कहता है आप तो सर्वज्ञ हो महाराज, आप मुझसे क्या पूछते हो? भगवान राम विभीषण तन तब देखा। विभीषण ने कहा ना विपुंड पीयूष बस जाके, नाथ जीत रावण बल ताके। इसकी नाभि में अमृत रहता है। सुनत विभीषण वचन कृपाला, हर्ष गहे करबाल कराला। भगवान ने अमृत को सोखने के लिए और अपना धनुष बाण निकाला, और उस पर रघुनाथ जी ने जैसे ही विकराल बाण हाथ में लिए तो कहते हैं अशुभ होन लागे तब नाना, और रो वहीं कर श्रीकाल बहुनाना। बड़े अशुभ होने लगे, रावण मरने वाला है, और आकाश में जहां तहां केतु माने पुच्छल तारे दिखाई पड़ने लग गए, और दसों दिशाओं में दाह होने लग गया। उस समय प्रतिमा रुदयी
पविपात नभ अति बाप बहुत दौलत मही परसई बलाह रुधिर कछ रज अशुभ अति सक्को कही उत्पात अमित बिलो कि नभ सुर विकल बोले जय जय सुर सभय जान कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय। ऐसा होने लगा, मूर्तियों के आंखों से आंसू निकलने लगे, आकाश में वज्रपात होने लग गए, प्रचंड हवा बहने लग गई, धरती पर भूकंप आने लग गए, बादल लाल लाल हो गए और बादलों से आकाश से बाल नीचे गिरने लगे, धूल गिरने लगी। ऐसे अमंगल के चिन्ह हैं। ऐसे उत्पात देखे तो आकाश में व्याकुल होकर देवता लोग जय जयकार करने लगे। भगवान ने खेच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर कतीस रघुनायक सायक चले मानो काल सुनीस। भगवान ने 31 बाण छोड़े काल सर्प के समान और एक बाण ने सायक एक नाभि सर शोषा अपर लगे बुझ सिर खरी घोषा लय सिर बाहु चले नाराचा और सिर भुजहीन रुंड महिनाचा। एक बाण ने नाभि में अमृत कुंड को सोख लिया और 30 बाण जो 31 बाण मारे थे 30 बाण से उसके सिर और भुजाओं को काटा। लेकिन बाणों से लगे हुए सिर और भुजा चल दिए। सिर और भुजाओं को लेकर बाण तो चले गए 30 बाण, अब रह गया उसका रुंड, वो धरती पर नाचने लग गया और वो बड़ी तेजी से दौड़ने लग गया और उस रुंड को ही बिना सिर बिना भुजाओं के रावण के उस रुंड मुंड जो करीब था उसे धरती भी धंसने लग गई धरती में और नीचे को जाने लग गई। प्रभु ने बाण मारकर उसके फिर 2 टुकड़े किए। तब सिर हाथी प्रभु कृत तोई खंडा गर्जे उमरत घोर रो भारी। रावण बड़ी जोर से गरजा और कहां राम रन हथों पछाड़ी, अरे राम कहां है, मैं इसके मारूंगा। ऐसे बड़ी जोर से आवाज लगाई, गरजने लगा। और जब रावण के गिरते ही धरती हिली, डोली भूमि गिरत 10 कंदर क्षुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर। समुद्र में भी क्षोभ आ गया और नदियां और दिग्गज दिशाओं के जो हाथी हैं वो सब क्षुब्ध हो गए और रावण के धड़ के दोनों टुकड़े वो उनको फैलाकर भालू बंदर जो पड़े थे उनको भी दबा दिया उसने उनके, क्योंकि बड़े बड़े रावण के शरीर के 2 टुकड़े थे, धरती पर गिर पड़ा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर और राम के बाण वहां से चले गए। राम जी के बाणों ने मंदोदरी के पास ले जाकर रावण के शरीर के जो सिर थे और बाण थे वो ले जाकर 10 सिर थे और 20 भुजाएं थी उनको वहां रख दिया और राम जी के पास बाण वापस चले गए। और राम जी ने जिस सर्कस में से बाण निकाले थे उसमें जाकर बाण फिर से प्रवेश कर गए। देवता लोगों ने दुंदुभी बजाई और तासु तेज समान प्रभु आनंद हरसे देख शंभु चतुरानंद। रावण का शरीर धरती में पड़ा हुआ था और रावण के शरीर से एक तेज निकला, एक ज्योति निकली और ज्योति निकलकर तासु तेज समान प्रभु भगवान के शरीर में उनका तेज समाहित हो गया। रावण का तेज भगवान के तेज में भगवान के मुख में ऐसे आया और समा गया। और उसी समय बरसई सुमन देव मुनि वृंदा जय कृपाल जय जय मुकुंदा। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और देवता लोग जय जयकार करने लगे। थोड़ा भगवान की जय जयकार की। गोस्वामी जी कहते हैं जय कृपाल जय कृपाल मुकुंद
ये जो देवता और मुनि लोगों ने फूल बरसाए और देवता लोगों ने भगवान की स्तुति की। भगवान की स्तुति में कहते हैं, हे कृपा कंद, कृपा के कंद, हे मोक्ष के दाता, हे मुकुंद, और हे द्वंद्व हरण। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व है राग द्वेष, हर्ष शोक, जन्म मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि, ये सारे द्वंद्व हैं। जैसे दो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों साफ रहने वालों को द्वंद्व कहते हैं। राग रहता है तो द्वेष रहता है, प्रसन्नता रहती है तो शोक रहता है, जन्म रहता है तो मृत्यु रहती है। तो ये इनके द्वंद्वों के हरने वाले हैं और शरणागत को दुख देने वाले। संसार में हम लोगों को दोनों द्वंद्व होते हैं। किसी से प्रेम हो जाता है तो दूसरे से, एक के पास बैठते हैं तो दूसरे की बुराई करते हैं। एक चीज से खुश हो जाते हैं तो दूसरी चीज से दुखी हो जाते हैं। ये सब हम संसार में पैदा होते हैं तो फिर उसके साथ मृत्यु लगी होती है। लेकिन भगवान इनको हरने वाले हैं और शरणागतों को सुख देने वाले हैं और दुष्टों के दल को विदीर्ण करने वाले हैं। और भगवान कारणों के भी परम कारण है। जो संसार में हम लोग पैदा हुए हैं तो हम लोगों का जो शरीर है इसके कारण है पंचमहाभूत। पंचमहाभूत में भी पृथ्वी का कारण है जल, जल का कारण है अग्नि, अग्नि का कारण है वायु,
वायु का कारण है आकाश, और आकाश का कारण है आत्मा, और आत्मा का कारण है परमात्मा। तो परमात्मा से ही सारा संसार निकलता है। परमात्मा से आत्मा, आत्मा से आकाश, आकाश से अग्नि, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और पृथ्वी के पांचों तत्वों से सारा संसार बनता है। तो भगवान इन सबके कारण है, कारणों के भी परम कारण है। और कैसे हैं? सदा कृपा करने वाले हैं, सदा करुणा करने वाले हैं, सर्वव्यापक हैं। हे प्रभु आपकी जय हो। देवता लोगों ने फूल बरसाए और नगाड़े बजने लगे, और रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा निकली। राम जी इतने सुंदर लग रहे थे जब रावण को मार के चले। तो राम जी कैसे हैं? सिर जटा मुकुट। अब देखो, कई बार हम लोगों को समझाने के लिए राम जी का चरित्र है कि हम लोग सुंदर लगने के लिए क्या करते हैं। हम लोग सुंदर लगने के लिए अनेक प्रकार के, जैसे बड़े बड़े राजा लोग संसार में बहुत बढ़िया मुकुट बनाते हैं, सोने के मुकुट, चांदी के मुकुट, मणियों के मुकुट। लेकिन राम जी ये कहते हैं कि अनंग संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। अनंग कहते हैं कामदेव को। कामदेव संसार में सबसे सुंदर माने जाते हैं, लेकिन एक अनंग नहीं, अनंग बहु, बहु माने बहुत सारे कामदेव, और उनकी शोभा को भी लही माने उनको भी भगवान ने घटा दिया, कम कर दिया। अनेक कामदेव उनके सामने कुछ भी नहीं, ऐसा भगवान, इतने सुंदर भगवान लग रहे। तो भगवान ने कैसा श्रृंगार किया हुआ है? जटाएं हैं बड़ी बड़ी, उनको ऐसे बांध दिया, और बांध करके वही उनका मुकुट बन गया। और बीच बीच में, जटाओं के बीच में भगवान ने थोड़े से, क्योंकि भगवान वन में रहते हैं, तो वन से फूलों को जटा में लगाया है। तो पुष्पों की से जटा प्रसून, मुकुट प्रसून, बीच में जटाओं में फूल लगाए हुए, कहीं कहीं थोड़े थोड़े भगवान फूल लगा। तो कैसे लग रहे हैं फूल? जनो नील गिरि पर तड़ित, जैसे नीला नीला बादल हो और उसमें बिजली चमक रही हो, ऐसे भगवान की सुंदरता है। और फिर उसमें जैसे नक्षत्र सुशोभित तारे जैसे अच्छे लगते हैं आकाश में। और राम जी अपनी भुजाओं से बाण और धनुष को गिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। और मानव समाज के वृक्ष पर बहुत सी चिड़िया और महान सुख में मग्न होकर के विचार कर रही हो, क्योंकि राक्षसों को मार रहे हैं। तो मारते हैं तो वहां से उनके खून की कुछ छींटें भगवान के शरीर पर आ जाती हैं। तो भगवान का ऐसा सुंदर, लेकिन वो भी भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देवताओं की ओर देखा। भगवान ने, देवता ऊपर बैठे हैं। देवता लोग निर्भय हो गए। अब तो रावण ने विप्रधेनु सुर संत चारों को कष्ट दिया। ब्राह्मणों को कष्ट दिया, और गाय को कष्ट दिया, देवताओं को कष्ट दिया, और साधुओं को कष्ट दिया। तो ब्राह्मणों को कष्ट देने का मतलब है, जब ब्राह्मण दुखी हो गए तो यज्ञ होने बंद हो गए। रावण के समय में यज्ञ होना बंद हो गया। गायों को दुख दिया, तो गाय के दूध से यज्ञ होता है, खीर बनाई जाती है यज्ञ में, और गाय के घी से यज्ञ में आहुतियां दी जाती हैं। गाय को दुख हुआ। विप्रदेन सुर, देवताओं को दुख हुआ, क्योंकि मंदिर आदि में कोई पूजा नहीं कर सकता, सब लोग रावण ही कोई पूजा करो, रावण को भगवान समझो, सब ऐसा। रावण जी तो ऐसा कहते थे। कोई राम तो उनका शत्रु था, राम के मंदिर में कोई राम का नाम भी नहीं ले सकता था। और ऐसे साधु लोगों को भी बताया जाता है कि साधुओं से टैक्स मांगा, और महात्माओं ने जब टैक्स बोले हमारे पास तो कुछ नहीं, हम तो भिक्षा मांग के खाते हैं। हिंदुस्तान में महात्मा लोग आज भी भोजन करते हैं, पैसा नहीं छूते, और वो भिक्षा लेते हैं।
रोटी मांग कर खाते हैं। तो संसार हमारे भारतवर्ष में कभी गवर्नमेंट भी साधुओं का ध्यान रखती है, उनके बड़े बड़े अखाड़े होते हैं, बड़े बड़े आश्रम होते हैं, लेकिन साधुओं के लिए लंगर लगाए जाते हैं। और जैसे अमरनाथ आदि में देखो, हरिद्वार आदि में जाकर देखो, तो महात्माओं के लिए अन्न भोजन के बड़े बड़े भंडारे सरकार की ओर से भी लगते हैं और महात्मा लोग भी खिलाते रहते हैं। सामाजिक संस्थाएं भी होती हैं। तो उस तरह का जैसे गुरुद्वारों में हम लोग देख सकते हैं भोजन मिलता है, ऐसे वहाँ भारतवर्ष में ऐसा होता है। तो महात्मा लोग, लेकिन रावण ने महात्माओं से कहा कि तुम्हारे पास रुपया पैसा देने को नहीं है तो खून दो, उनका रक्त निकालो। तो इस तरह से महात्माओं को भी कष्ट हुआ था, लेकिन रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि से देवता लोग निर्भय हो गए और बंदर भालू बड़े प्रसन्न हो गए और सब लोग जय सुख धाम मुकुंद, हे मुकुंद, हे सुख के धाम आपकी जय हो। ये सब तो हुआ, लेकिन उस समय जरा सा देखो, अब ये तो सब लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन अब रोने वाला कौन है रावण को? तो रावण को रोने वाली है रावण की पत्नी मंदोदरी। रावण के सिर को और रावण की भुजाओं को राम जी के द्वारा छोड़े गए बाणों ने मंदोदरी के पास लाके पटक दिया। तो पति के सिर को देखा, पति सिर देखत मंदोदरी और मूर्छित विकल धरनी खसी परी। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामायण में कि जब पति के सिर को देखा और वो भी सिर कटा हुआ तो मंदोदरी बड़ी व्याकुल हो गई और मंदोदरी बेहोश हो गई। रावण को मरा, रावण की डेड बॉडी देखकर बेहोश हो गई और बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई दौड़ी और दौड़ करके मंदोदरी को उठाया, उठा करके फिर वो उसको मंदोदरी को उठाती हैं और उसको ठीक से होश में लाती हैं। तो मंदोदरी क्या बोलती है, ऐसा रामायण में लिखा है, पति गति देखते कहीं पुकारा, छूटे कच नहीं बपुस संभारा। पति की दशा देखकर बड़े जोर जोर से स्त्रियां भी रोती हैं और मंदोदरी तो रो रही है, लेकिन उनके बाल खुल गए और उनके शरीर की भी संभाल नहीं कर सकती हैं। अनेक प्रकार से रोने में भारतवर्ष में वहां पर रोने का भी एक तरीका है। जब कोई मर जाता है तो उसको पंजाब में सियापा करना बोलते हैं, ऐसे छाती पीटी जाती है, कई लोग छाती पीटते हैं। कई बार बेचारे कोई लोग होते हैं उनको रोना नहीं आता तो उनको फिर किराए पर रोने वाले मंगाने पड़ते हैं। किराए पर रोने वाले मिल जाते हैं। एक व्यक्ति को किसी ने पूछा कि तुम क्या काम करते हो? बोले हम रोने गाने का काम करते हैं। तो रोने गाने का काम क्या है? बोले किसी की कोई मर जाता है तो उसके घर रोने जाते हैं और जिसके घर में किसी की शादी होती है तो उसके घर में फिर ब्याह में गीत गाने के लिए जाते हैं। तो वहां क्या करते हैं? बोले वहां नाचते हैं, गाते हैं। बोले फिर तुमको ये कभी कभी ऐसा भी होता है? बोले हाँ, कि आज कभी कभी 4 जगह बुकिंग होती है तो 2 जगह रोने जाना पड़ता है, 2 जगह गाने के लिए जाना पड़ता है। ऐसी महिलाएं भारतवर्ष में होती हैं। हमने उनको कई बार एक जाति होती है, नाई जाति होती है, नाई, और उसको नायन बोलते हैं। नाई की नाई तो जो सिर बाल बनाने का काम करता है, ये बाल काटने का काम करता है, हेयर कटिंग का। उनकी जो पत्नियां करती हैं वो ये काम करती हैं। क्या करती हैं वो? उनकी जो स्त्रियां होती हैं वो भी जॉब करती हैं। उनका जॉब है कि वो जिसके घर में शादी हो उसके घर में जाएं और गीत गाएं, नाचें, वो काम करते हैं। और वो जिनके घर में कोई मर जाए तो वहां जाकर छाती पीटे, रोए थोड़ा सा, और वो ऐसा रोती हैं कि आंसू भी निकलते हैं। उनको रोने का एक कमाल आता है। एक हमारे महात्मा कहते हैं, देखो भाई अब संसार में ये ऐसा अगर व्यवहार हम लोग, कई बार हमको किसी के, आप लोगों को भी, सब लोगों को, अपने घर में कोई मर जाता है तो हम तो रोते ही हैं, क्या करें।
लेकिन दूसरे लोग भी आकर रोने लगते हैं, भले ही घर से बाहर निकलते हैं हंसने लगे, लेकिन हमारे घर में आके उनको थोड़ा बहुत रोना पड़ता है। संसार ऐसा ही है ना। तो महात्मा कहते हैं ये संसार में ऐसा ही है। इसमें जो महात्मा लोग, महात्मा को बड़ा अच्छा लगा, महात्मा ने कहा तुम जो देवी बहुत अच्छी हो, जो नायन जो तुम बोली में नाचने का वो रोने गाने का काम जो करती थी, महात्मा ने कहा तुम तो बहुत अच्छी हो। थोड़ी संसार तो ऐसा ही है, इसमें अगर संसार में तुम्हारे तरह अगर जीव को रहना आ जाए, क्योंकि कभी रोना है कभी गाना है, लेकिन ना तुम रोने से दुखी होती हो और ना तुम गाने से सुखी होती हो। तो तुम्हारा तो जॉब है, अभी तुमको रो रही हो, थोड़ी देर बाद तुम हंसोगी, फिर हंस रही हो, उसके बाद तुम रोगी, और ना तुम्हारा असली रोना है और ना तुम्हारा असली हंसना है। हंसना भी असली नहीं है और रोना भी असली नहीं है। तो ऐसे महात्मा ने कहा हम तुमको अपना गुरु बनाते हैं। सचमुच तुम ना हंसती हो और ना तुम रोती हो, लेकिन वस्तुतः तुम जॉब करती हो, अपना काम करती हो। तो संसार में, लेकिन यहाँ अब देखो रावण के लिए क्या बोलती हैं, अब एक सोचने की बात है, जरा सा गाएं थोड़ा सा रामायण। रावण कितना शक्तिशाली है। अब फलनाथ डोल नित भरनी, अब फलनाथ डोल नित भरनी, डोल नित भरनी, अब फलनाथ डोल नित भरनी, डोल नित भरनी,
अब तब फिर दुनिया अब तब फिर दुनिया राम विमुक्ति अंत नहीं, राम विमुक्ति अंत नहीं। आज अब देखो ये मंदोदरी का रोना, ये हम लोगों के लिए मंदोदरी का जो विलाप है हम लोगों के घमंड को दूर करता है। संसार में जब रावण जैसा, मैंने आपको एक छोटा सा एक श्लोक सुनाया था संस्कृत में, जो हमारे एक बहुत बड़े महात्मा हुए महाराज भोज, और भोज राजा जब 5 साल के थे तो उनके पिताजी ने संन्यास ले लिया था। राजा भोज के पिताजी ने संन्यास ले लिया था। भारतवर्ष में ये व्यवस्था है कि 25 साल तक विवाह करना जरूरी होता है शास्त्रों के अनुसार, और 25 साल से 50 साल तक पत्नी के साथ संतान पैदा करो और बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, और जब आपका बड़ा बच्चा योग्य हो जाए तो उसको फिर धीरे धीरे घर का काम संभाल दो। और 50 साल के बाद कभी हरिद्वार चले जाओ, कभी काशी चले जाओ, कभी अयोध्या चले जाओ, घूमते फिरते रहो, और जब 25 साल थोड़ा तीर्थों का आनंद, फिर घर में आ जाओ, लड़के ने काम ठीक संभाला कि नहीं संभाला, और 75 साल में 100% काम छोड़ दो। 75 ईयर्स के जब हो जाओ तो फिर काम छोड़ दो, और फिर घर में बिल्कुल देखो भी नहीं और चले जाओ जंगल में। फिर भगवान जैसे रखे वैसे रहो, और घर वालों को न पत्र लिखना है, न टेलीफोन करना है, न बात करना है। 75 से लेकर जब तक जीवन चले तब तक भगवान के भरोसे रहो। ऐसे भारतवर्ष की एक व्यवस्था थी। तो भोज के पिताजी ने संन्यास ले लिया, लेकिन उनका बेटा जो था अभी बड़ा नहीं हुआ। कभी कभी हम पीछे रह जाते हैं। बेटा 5 साल का था तो पिताजी ने अपने भाई को बुलाया, उसका नाम था मुंज, और मुंज को बुलाकर कहा कि भैया तू तो मेरा सगा भाई है और मेरा बच्चा राज संभाल नहीं सकता है, तो तुम ऐसा करो, जब मेरा बच्चा जवान, इसको पढ़ाओ लिखाओ, जब जवान हो जाए इसको राजा बना देना, और तब तक राज गद्दी के राजा तुम बन जाओ। मुंज बड़ा खुश हो गया, लेकिन मुंज थोड़ा सा लोभी था, उसको थोड़ा लालच आया। उसको मालूम था कि भाई साहब तो संन्यास लेकर जंगल में चले गया तो लौट के आएंगे, अब हमारी मौज आ गई। लेकिन ये मौज में विघ्न एक लड़का है छोटा सा 5 साल का, तो इसको क्या करना चाहिए, इसको सबसे पहले आज इसको मारने का प्लान बनाओ। उसने मीटिंग बुलाई और उस लड़के को पुलिस को सौंप दिया। अपने जो वहां जल्लाद उनको बोलते हैं उनको बुलाया और बोले इसको मार के इसका सिर काट के हमें लाकर दिखा देना, तुमने मारा कि नहीं मारा। उसने कहा महाराज ठीक है। राजा की आज्ञा पाकर लोग उसको जंगल में ले गए, और वहां ले जाकर जब मारने लगे तो मंत्री जी साथ में थे। मंत्री जी ने पूछा बेटा तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? बोले हाँ एक इच्छा है। क्या है? कि हम अपने चाचा जी के नाम एक लेटर लिखना चाहते हैं, लेकिन ये तो जंगल में हम 50 सैकड़ों किलोमीटर दूर आके आपको मारने आए हैं, क्योंकि शहर में तो मार नहीं सकते। पहले कुछ व्यवस्था इस तरह की होती थी, मृत्युदंड के लिए जंगलों में ले जाते थे। तो वहां अब यहाँ तो कोई लेटर लिखने को कोई कापी नहीं है, कलम नहीं है। उसने कहा देखो पहाड़ पर सामने एक पौधा खड़ा हुआ है, उस पौधे की जो छाल है उस पर लिखा जा सकता है। उसकी छाल को जरा तो उसमें देखा तो सूखा सूखा, उसको ऐसे निकाला पौधे को, जरा सा उसको ऐसे हाथ से पकड़ो तो पेपर जैसा निकल आ जाता है। उसको बोलते हैं भोज का पेड़ होता है, भोजपत्र। उसको निकाला,
बोले हम उस पर लिख देंगे। लिखोगे कैसे? स्याही? बोले स्याही की जरूरत नहीं है, एक कांटा तोड़ा और अंगूठे में लगाया, उसमें से लाल लाल खून निकल आया। लड़के ने खून से, कांटे से एक श्लोक लिखा, और इस श्लोक में क्या लिखा? उसमें लिखा कि देखो, सतयुग में हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए। आदरणीय चाचा जी प्रणाम। सतयुग में हरिश्चंद्र जैसे मानधाता च महीपति कृतयुगालंकार भूतो गतः सेतुर्येन महोदतो विरचितः क्वासो दशा स्यांतकः। और कहते हैं अन्ये चाप युधिष्ठिर प्रवर्तयः यादादिवं भूपते नैके नापि समं गता वसुमती मुंजत प्रयायास्यति। देखा चाचा जी, सतयुग में मानधाता जैसे राजा हुए, सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए, लेकिन वो भी अपनी राजगद्दी को सोने चांदी हीरा मोती सब यहीं छोड़ के चले गए। और त्रेता युग में राम जी हुए, और चाचा जी राम जी कैसे राम जी हुए? जिन्होंने सागर के ऊपर पुल बना दिया, इतनी उनकी शक्ति। सेतुर ये महोदतो विरचिता। लेकिन आज राम जी भी संसार से चले गए, उनके भी मंदिर दिखाई पड़ते हैं, मूर्ति दिखाई पड़ती है, और राम जी तो दिखाई नहीं पड़ते, वो भी चले गए संसार से। बोले फिर द्वापर युग में युधिष्ठिर जैसे राजा हुए, भीमसेन जैसे हुए, अर्जुन जैसे बलशाली हुए, लेकिन वो भी, उनको भी राजगद्दी छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन ये कलयुग है, और मुझे लगता है चाचा जी ये सब तो खाली हाथ गए संसार से, पर मुझे लगता है कि तुम जरूर राजगद्दी को लेके जाओगे। अपने चाचा जी को नीचे लिखा, और आपका भोज ऐसे नीचे लिख, अपना नाम लिख दिया। 5 साल के बालक को इतनी समझ थी, लेकिन उस मंत्री के मन में दया आई कि हम छोटे से बच्चे को मार रहे हैं, इसको तो मारना नहीं चाहिए, इसको तो इसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये अगर राजा बन गया तो 5 साल के बच्चे को इतनी समझ है, तो जब इतनी बढ़िया अपने चाचा जी को शिक्षा दे सकता है, तो ये राजा बन गया तो कितना अच्छा रहेगा। तो मंत्री ने उसको मारा नहीं, और मंत्री ने झूठ मूठ को कोई ऐसे ही उसको किसी आर्टिस्ट से ऐसा बनवा लिया, जैसे देखने में रबड़ का, जैसे कोई सिर लगाल बना लो, उसमें बाल बाल से बनाए, इसको गर्दन काट के थोड़ा आर्टिफिशियल खून जैसा लगा लिया कि देखो ये हम तुम्हारे बच्चे को मार के आ गए, लेकिन उसको कहीं सुरक्षित रख दिया। उसने कहा तो जो मर गया तो अच्छा हुआ, लेकिन उसने कुछ बोला तो नहीं मरते समय? बोले महाराज आपको एक पत्र लिखकर दिया। बोले दिखाओ। जब पत्र पढ़ा तो पत्र पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ गए, और बोला मेरा इतना, हमारा भतीजा इतना अच्छा होनहार लड़का था, हमने उसको मरवा दिया। और बहुत रोए, और रोकर कहा कहीं से मेरा बच्चा कोई मुझे ला दे तो मैं उसको बहुत इनाम दूंगा। मंत्री जी ने कहा हम प्रयत्न करेंगे, ये सिर हमें दे दो, हो सकता है सिर कोई जोड़ देगा, तो उसको हम जुड़वा के बच्चे को वापस ले आएंगे। तो बच्चा तो मारा नहीं था, उसको लाकर उन्होंने वापस दे दिया। तो महाराज बहुत जीवित हो गया, बच्चे को लाया गया। आखिर बाद में उस बच्चे को देखो, ये कोई पूर्व जन्म की, जिसके जन्म, हमारे गीता में भगवान ने 7वें अध्याय में 7th चैप्टर में 3rd श्लोक है, कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभम मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्ततः। आपने देखा होगा कि हमारे पिताजी जो भजन करके चले गए, वो भजन हमको, हम तो सोचते हैं पिताजी ने मुझे कुछ छोड़ा नहीं, बैंक बैलेंस कुछ दिया नहीं। सोचो जिसके पिताजी 2-3 साल के, 4 साल के छोड़कर मर जाते हैं, उन्होंने क्या बैंक बैलेंस दिया? लेकिन पिताजी ने आपको जो जन्म दिया है, जो पिताजी का जो ब्लड है ना, और वो जो डीएनए है, जो उनके संस्कार हैं, क्योंकि पिताजी ने किसी की चोरी नहीं करी, तो आपको जो जन्म दिया है, राजा भोज को तो 5 साल के पिताजी छोड़ के संन्यास लेकर चले गए, और कभी बच्चे को पत्र भी नहीं लिखा, लेकिन बच्चे को जो संस्कार दिए थे, क्योंकि हमारे खून में संस्कार जो होते हैं, हम कभी चोरी नहीं करते तो हमारा बच्चा कैसे चोरी करेगा? हम कभी झूठ नहीं बोलते तो हमारा बच्चा कैसे झूठ बोलेगा? ये भारतवर्ष में संस्कारों को माना जाता है। तो संस्कार लेकर जो बच्चा पैदा हुआ था, और उसकी जैसे बंदूक की गोली को अगर बंदूक से मारो तो काम करती है, ऐसे राजा मुंज को जब जाकर उस बच्चे ने कहा
जो बात कही, मुंज के सामने इतनी हिम्मत नहीं हुई कि 5 साल के बच्चे को फिर दोबारा से उसको मृत्युदंड दे सके। आखिर इसको राजा बनाना पड़ा। और राजा जब बन गए, बनने के बाद राजा भोज, उनका तो इतना बड़ा साम्राज्य हुआ। हमारे तो हम लोग जरा सा एक पंक्ति जरा सा गुनगुनाएंगे, आप लोग गाते हैं बड़े प्रेम से। क्या है? जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब उड़ा, हंस जब उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला, जिंदगी में हजारों का मेला, हंस जब उड़ा, अकेला उड़ा, हंस जब उड़ा, अकेला राज राजा बने और रही, राज राजा बने और रही, राज राजा बने और रही, राज राजा बने और रही। फिर सुनने को ही बस कहानी रही, फिर सुनने को ही बस कहानी रही। आज औरत कहाँ रहती है? कृष्ण की कथा है, राम की कथा है, विवेकानंद की कथा है, रावण की कथा है। आज वो दिखाई नहीं पड़ेंगे आप लोग। राज राजा रहे और रानी रहे, राज राजा रहे और रानी रहे। सुनने को ही बस कहानी रही, सुनने को ही बस कहानी, ना तो बचपन रहा ना जवानी रही, ना तो बचपन रहा ना जवानी रही। हर एक वस्तु यहाँ जानी रही, हर एक वस्तु यहाँ जानी रही, हर एक वस्तु यहाँ जानी रही, हर एक वस्तु जानी रही। काल बुद्ध के काल बुद्ध के ये झमेला जुड़ा, काल बुद्ध के ये झमेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा, ओ अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा, ओ अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा, ओ अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा, ओ अकेला उड़ा। रावण की गति, कहते पति गति देखते करही पुकारा, और कहते तब बल नाथ डोर नित धरनी। हम लोगों को शिक्षा मिलती है कि हम लोगों में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। रावण में मंदोदरी कह रही है कि एक दिन ऐसा था कि तुम्हारी ताकत से सारी धरती हिलती थी, लेकिन और तुम्हारी शक्ति कितनी थी? तेजहीन पावक शशि तरनी। और तुम्हारा इतना बल था, अग्नि तुम्हारे सामने तेजहीन। अग्नि देवता को कहे अग्नि इधर आओ और हमारे घर में जाके भोजन बनाओ। कहते हैं अग्नि देवता स्वयं, जय हो रावण महाराज, ठीक है हम आपकी आज्ञा से भोजन, रसोई किचन कुक का काम। रावण के घर में कुक कौन थे? अग्नि देवता। अग्नि देवता भोजन बनाते थे।
वहां बताया जाता है कि जब मंदोदरी, वो जो रावण की बहन थी शूर्पणखा, तो शूर्पणखा को जब उन्होंने, शूर्पणखा ने कहा कि मेरे समान कोई पति मुझे कोई मिल नहीं रहा है लड़का को शादी करने के लिए, तो रावण ने स्वयंवर किया। जैसे सीता जी का स्वयंवर हुआ था, शूर्पणखा का स्वयंवर हुआ, और शूर्पणखा के स्वयंवर में रावण ने सब देवताओं को बुलाया। उसमें इंद्र देवता को भी आना पड़ा, हे इंद्र चलो बैठो, और हे वरुण देव चलो बैठो, और हे सर कुबेर चलो बैठो, सब बुला के बिठा दिया। और फिर अब बेचारे वो जब शूर्पणखा और माला लेकर चलती है, तो माला लेकर चलती है तो वहां देवता लोग बेचारे मुंह ऐसे करते हैं कि मेरे गले में माला डाल दी। तो ये रावण खींच के ले जाएगा, घर जमाई बना के रखेगा, नहीं क्या करा। तो वो कहते हैं गणेश जी मेरे इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो किसी प्रकार। और रावण कहते इंद्र चुप बैठ जा, और नहीं तो बताओ डांट करके, और अगर मेरी बहन ने तेरे गले में माला डाली तो तुझे मेरी बहन के साथ विवाह करना पड़ेगा। लेकिन भगवान की कृपा हुई कि शूर्पणखा को कोई पसंद ही नहीं आया। शूर्पणखा को भगवान राम ही पसंद आए, और उसको तो नाक कटवानी थी, ये सब कथा आप जानते हैं। लेकिन रावण की तो कहते हैं तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि चंद्रमा। चंद्रमा भी देवता है ना, चंद्रमा बेचारा रावण के सामने रोता है, चंद्रमा कुछ नहीं कर सकते। और सूर्य भी कुछ नहीं रावण के सामने। सूर्य, शेष भगवान कांपते हैं रावण के सामने। कच्छप, जो शेष और कच्छप कौन है, धरती का भाग जो था, वो भी बेचारे धरती का इतने पाप पड़ गए धरती पर, वो सहन नहीं कर सकते। लेकिन मंदोदरी कहते हैं हम लोग तो कितने, देखो ये देख लो कि जिनके इतने सब देवता वश में थे, लेकिन आज अगर कोई कहे आपके भी तो देवता वश में है। एक महात्मा कह रहे थे कि ये देखो बेचारे देवता, कहते हैं अग्नि देवता रावण के वश में थे। बोले आपके वश में नहीं है वायु देवता? बोले जरा पंखे का बटन दबाओ, हवा करो, तुरंत हवा करने लगा। और वो दबाओ चूल्हे का बटन तो अग्नि देवता प्रकट हो जाते हैं। क्या है कि नहीं? आपके भी तो बस में है। तो बोले तो हमारे बस में भी है। ये तो वरुण देवता, वो जल देव, जल को भी आप जरा से में आप जब चाहो तब कितना तो आपके भी। लेकिन ये कहते हैं कि इतना शक्तिशाली रावण, और उसके लिए भी शेष कमठ सही सके न भारा, सो तनु भूमि परो। तो मंदोदरी कहती है कि जिस शेष नाग और कच्छप, कछुआ जो धरती को कहते हैं कछुए ने उठा रखा है, तो कैसे धरती को शेष ने उठा रखा है, तो वो भी जिसके रावण की भार को सहन नहीं कर सकते थे, लेकिन आज तो तुम्हारा वही शरीर धरती पर मिट्टी में मिल रहा है। देखो, और वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सन्मुख धरे काहु न धीरा। तुम्हारे सामने वरुण देवता, कुबेर देवता, इंद्र देवता, वायु देवता, कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते थे। और भुजबल जिते वो काल जमसाई, तुमने तो काल देवता को भी अपनी भुजाओं के बल से जीत लिया था। लेकिन आज पड़े हो अनाथ की न, आज धरती में तुम ऐसे पड़े हो जैसे तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं, अनाथ के जैसे तुम मिट्टी में मिल गए हो। तो ये हमारे पंजाब में लोकगीत गाते हैं, एक तो पंक्ति जरा गुनगुनाए, बड़ा अच्छी बात। सारी उम्र गवा ली तिंगड़िए न जान कटिया, सारी उम्र गवा ली तिंगड़िए न जान कटिया, उसने जहां दिल खटिया तिंगड़िए उसने जहां दिल खटिया, सारी उम्र गवा ली तिंगड़िए न जान कटिया, सारी उम्र गवा ली तिंगड़िए न जान कटिया।
क्या ये कर गया तुम्हारे सोने की व्यवस्था बनाई, ये लेकर कैसे बड़े उसकी बात पंजाबी पुलिस बोलते हैं। हम संसार में पैदा होते हैं तो दुनिया बच्चे को खिलाते हैं, इतना प्यार करते दुनिया वाले, लेकिन हम 15 साल के 18 साल के 20 साल के हो गए तो लोग हमको देख के मुंह कर लेते हैं, तो बात नहीं करना चाहते, लोग हमसे नफरत करने लग जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? मारना बोलते बढ़िया बात, अरे सारा जीवन बीत गया, सारी उम्र गंवानी तू चढ़िए सारी उम्र गंवानी तू चढ़िए संसार से जहां दुनिया तेनू प्यार की करदी, दुनिया तेनू प्यार की करदी, प्यारी बेशुमार की करदी, प्यारी बेशुमार की करदी, लेकिन थोड़े थोड़े बोल 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 के, थोड़े थोड़े बोल 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 के कुछ मन जाने तू बड़ी तुम जान रे तो देखो अंत में मंदोदरी बहुत बढ़िया बात कहती है। मंदोदरी कह रही है, जैसे पंजाबी गीत में अभी हमने कहा कि ना रहा बचपन, ना रही जवानी, ना रही औरत मस्तानी। हम लोग ऐसा सोचते थे इतनी तेज गाड़ी चलाना और ऐसे किसी को बात करना तो आंख का है कौन है आएगा, ऐसे करके किसी को मारना पीटना, हमारे अंदर किसी को समझना ही नहीं। माँ बाप कुछ बोले किसी को सुनना ही नहीं, अपनी जवानी में अपने मस्ती में या फिर पैसे में अपनी पॉकेट के बल पर किसी को समझना नहीं, इतना अहंकार हम लोगों को। लेकिन हम लोग क्या क्या इकट्ठा किया जीवन, वो हमेशा तो रहने वाला नहीं, वो समय तो चला गया, वो तो कुछ बचेगा नहीं। लेकिन देखो हमारे जीवन में थोड़ी सी कुछ न जान भी खटिया, आपने क्या कमाया, खटिया मानी क्या इकट्ठा किया, क्या लेके संसार से हम जाएंगे। तो रावण को क्या कह रही है, मंदो जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाए। दुनिया तुम्हारा इतना तुम्हारा यश गाती थी, रावण महाराज की जय हो, और तुम्हारे लड़का और तुम्हारे परिवार वाले कुंभकर्ण जैसा, मेघनाथ जैसा, इतने अक्षय कुमार जैसा, क्या तुम्हारे
तुम्हारे परिवार की कितनी कोई प्रशंसा क्या करेगा, लेकिन अंत में बोलती है सब कुछ तुम्हारे पास था, मंदोदरी कहती है, लेकिन राम विमुख असहाल तुम्हारा, तुम्हारे सब कुछ, लेकिन तुमने राम जी से दुश्मनी कर ली, इसलिए तुम्हारा ये हाल हो गया। क्या हाल हुआ? रहा न कुल कोई रोवन हाल, आपके परिवार में आज तुम्हें रोने वाला भी कोई नहीं है। इसका मतलब क्या? मंदोदरी कहती मैं तुम्हारे लिए रोने वाली नहीं हूं। मंदोदरी कहां रो रही है? मंदोदरी मरने के बाद उसको उसके जैसे उसको गोद में लेकर, जैसे कोई अपने पति की डेड बॉडी को लेकर रोती है, हाय तुम क्यों चले गए, मुझे किसके सहारे छोड़ गए, ऐसा कुछ नहीं बोल रही है मंदोदरी। दूसरों के जैसा, माताओं के जैसे नहीं रो रही, वो तो रो रही है देखो अरे तेरा ये हाल हुआ, तूने क्या किया, क्या लेके संसार से जा रहा है, ऐसे उसको कह रही है। और कहती है तब बस विधि प्रपंच सब ना था, हे नाथ, हे स्वामी, हे मेरे पतिदेव, तुम्हारे तो सब विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी, और लोकपाल भयभीत होकर के बेचारे तुमको मस्तक झुकाया करते थे, लेकिन हाय जिस तुम्हारा सिर ऊंचा रहता था और सारे लोकपाल तुम्हारे लिए सिर झुकाया करते थे, आज वो सिर और वो भुजाएं गीदड़ों का भोजन बन गए। गीदड़ खाएंगे उनको। गीदड़ एक जाति होती है, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वल्चा, गीदड़ को बोलते हैं। तो वो एक छोटा सा, वो बेचारा गीदड़ से कोई किसी को शिकार नहीं कर सकता है, तो शेर शिकार कर देता है तो उसको छोड़ के चला जाता है गीदड़ उनके लिए खाने के लिए। वो कमजोर, क्योंकि वो ऐसा होता है कि वो देख के बाद भाग जाता है, डर जाता है, इसलिए वो उसके लिए। लेकिन जो कोई उनको पड़ा हुआ मरा हुआ कोई मुर्दा मिल जाए तो उसको वो खा जाते हैं। शेर पड़ा हुआ नहीं खाता, शेर मार के खाता है, लेकिन वो कमजोर जानवर होता है, इसलिए तो कहती है अब तो तुम्हारे सामने इतने बड़े बड़े शक्तिशाली कुछ नहीं थे, लेकिन आज तुम्हारे सिर को, आज तुम्हारी भुजाओं को ये गीदड़ खाएंगे। ये देखो ऐसा तुम्हारा हाल हुआ। और अब तब सिर भुज जम्मुख खाई, और राम विमुख ये अनुचित नहीं। और राम के विमुख जो हो उसके साथ यही होना चाहिए। राम मंदोदरी कह रही है जो भगवान से विरोध करे उसके साथ कोई बुरा नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ, ये कह रही है। राम विमुख अनुचित नहीं, कुछ खराब नहीं हुआ तुम्हारे साथ जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसे बोल रही। और काल दिवस पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुष्य कर जाना। तुम काल के विवश हो गए और तुमने किसी का कहना नहीं माना, और तुमने अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी को तुमने साधारण मनुष्य समझ लिया, और भगवान को जानो मनुज करे धनुज कानन, और दहन पावक हरि स्वयं, जय नमत शिव ब्रह्मा विसुर प्रिय भजे होते नहीं करुणामय, आजन्म ते पर द्रोहरत पापौ गमय तब तनु अयम, तुमहु दियो निज धाम नाम राम, नमामि ब्रह्म निराम। देखो मंदोदरी भगवान को प्रणाम करती है और कहती है कि दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए, जैसे जंगल हो कोई, और जंगल को जलाने के लिए अग्नि जैसे बहुत शक्तिशाली होती है, वैसे राक्षसों के जंगल को जलाने के लिए आप अग्नि रूप हैं, ये साक्षात परमात्मा हे श्री हरि। और तुमको इसने रावण ने, वो पति को कह रही है तुमने उन परमात्मा को साक्षात साधारण मनुष्य समझ लिया, और ब्रह्मा और शिव आदि देवता जिनको नमस्कार करते रहते हैं उन करुणामय भगवान को, और हे प्रियतम तुमने उनका भजन नहीं किया। शिव जी उनका भजन करते हैं, ब्रह्मा जी उनका भजन करते हैं, और तुम्हारा ये शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करता रहा, दूसरों से द्वेष करते रहे, झगड़ा करते रहे, लड़ाई करते रहे, और तुम्हारा पाप बढ़ता ही रहा। इसलिए इतना होने पर भी निर्विकार ब्रह्म परमात्मा राम ने तुमको फिर भी अपना धाम दे दिया। मैं ऐसे राम जी को नमस्कार करती हूँ। तो इस प्रकार से भगवान को, राम को भी प्रणाम करती है मंदोदरी जी। आहा नाथ श्री, तो कहते हैं रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। कह रही हैं कि रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई और कौन हो सकता है।
इन भगवान ने तुमको वह गति दे दी जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलती। लेकिन मंदोदरी वचन सुन काना, सुर मुनि सिद्ध सवन सुख माना, अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमारथवादी, भर लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। और उदन कर देखी जब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। जब रघुनाथ जी रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरंतर प्रेम मग्न हो गए और सुखी हो गए सब देवता लोग, और अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ। और विभीषण जी भगवान के पास गए और उन्होंने भाई की दशा देखकर बड़े दुखी भी हुए विभीषण जी। भगवान राम ने छोटे भाई को आज्ञा दी, लक्ष्मण जी को कहा जाओ विभीषण को थोड़ा सा सांत्वना दो, धैर्य बंधाओ। और लक्ष्मण जी ने उनको समझाया। विभीषण के पास लक्ष्मण जी गए, उसको समझाया, भगवान के पास लौट के आए। प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि से देखा और जाकर करो क्रिया परिहरि सब शोका, कीन क्रिया प्रभु आयस मानी, विधिवत देश काल दे। तो कहते हैं विभीषण से कहा कि जाओ कोई बात नहीं, अब तुम इसको अंतिम क्रिया करो, दाह संस्कार करो, पिंडन करो। तो विभीषण ने रावण का पिंडन किया और मंदोदरी ने तर्पण किया, उनका श्राद्ध किया। ऐसा लिखा है रामायण में, मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलि ताही, पवन गई रघुपति गुण गण वर्णत मन माय। और वहां सब क्रियाकर्म करने के बाद विभीषण ने फिर भगवान को सिर झुकाया। तो राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि तुम सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और जो हनुमान जी सब लोग मिलकर के विभीषण के साथ जाओ और उसका रास्ते रख करो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं जा सकता हूं, और अपने ही समान बानर और छोटे भाइयों को भेज रहा हूं। तो भगवान स्वयं तिलक करने के लिए नहीं गए और लक्ष्मण जी को भेज दिया, और जामवंत को, अंगद को, नील को सबको भेजा और विभीषण को राजगद्दी दे दो। प्रभु के वचन सुनकर के बंदर सब पहुंच गए और राज तिलक की सारी व्यवस्था करके विभीषण को सिंहासन पर बिठा दिया। और बिठा करके जो रिपाण सब ही सिरनाए, सहित विभीषण प्रभु पै आए, तब रघुवीर बोले कपिलीने, और कही प्रिय वचन सुखी सब कीने। भगवान ने सबको आनंद दिया। तो मैं आपको ये निवेदन कर रहा था कि रामायण में भगवान राम का जो दिव्य चरित्र है, हम लोग राम जी के चरित्र से कुछ शिक्षा लेते हैं, और राम जी के चरित्र से हम लोगों को जो शिक्षा मिलती है उसके माध्यम से हम लोग अपने जीवन में राम जी के चरित्र को धारण करते हैं और धारण करके अपने जीवन को भगवान राम के जैसा ही बनाने की चेष्टा करते हैं। भगवान राम ने जो अपने जीवन में रावण आदि के साथ जो व्यवहार किया कि देखो मार के ऐसा ही कुछ नहीं किया, उसको विभीषण से उसका संस्कार भी कराया, उसका कर्मकांड भी कराया उसको। और विशेष बात हम लोग तो ऐसा कहते हैं कि रावण को आज हम राम जी की कथा करते हैं, कहीं भी रामायण की कथा होती है तो रामायण की कथा में राम जी की कथा भी होती है और राम की कथा में रावण जी की कथा भी होती है। तो आज हम लोग संसार से यदि चले जाएंगे तो हम लोगों की पता कोई कथा कोई करेगा कि नहीं करेगा, और सचमुच कोई नहीं ही करेगा। तो कम से कम रावण की कथा होती है तो रावण हम लोगों से बहुत अच्छा है। एक विशेष बात कह करके मैं कथा को विश्राम देता हूँ। क्या है कि अभी कल हमारे वैंकूवर में पूर्णिमा थी, और हम लोग पूर्णिमा को विशेष कार्तिक के महीने की पूर्णिमा होती है, और इसको हिंदुस्तान में नदियों में स्नान, गंगा आदि में स्नान करने के लिए, तीर्थों में स्नान करने लोग जाते हैं, और बड़ा भारी मेला लगता है कार्तिक स्नान। और पंजाब में कार्तिक स्नान होता है कार्तिक की पूर्णिमा को। बहुत अच्छे एक महापुरुष का जन्म हुआ, आप उनका नाम जानते हैं,
उनका जय बोलेंगे। गुरु नानक देव महाराज की, गुरु नानक देव जी की जयंती। तो कार्तिक के महीने में उनका स्मरण करना, थोड़ा उनका एक पद हम लोग गाएंगे, उसके बाद कथा को विश्राम। गुरु नानक जी का शब्द गाएंगे गुरबाणी का। मेरे मन का संशय मेरे मन का संशय जब तेरा दर्शन आया था, जब तेरा दर्शन आया था, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया, दुख नाचे सुख सहज समाए, 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 आनंद आनंद तुम पाया, आनंद आनंद तुम पाया,
रामचंद्र भगवान की जय। यही कथा को विश्राम देते हैं, आखिरी करेंगे।